श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम षष्ठः सर्गः। अयोध्या में राजा दशरथ के शासनकाल का वर्णन। उस अयोध्यापुरी में वेद वेदार्थ जानने वाले, वस्तुओं का धर्म का विचार रखते हुए संग्रह करने वाले, सत्य प्रतिज्ञ, दूरदर्शी, महातेजस्वी, प्रजाप्रिय, इक्ष्वाकु वंश में महारथी, अनेक यज्ञ करने वाले, धर्म में रत, महर्षियों के समान राजर्षि, तीनों लोकों में प्रसिद्ध, बलवान, शत्रु रहित, सबके मित्र, इंद्रियों को वश में रखने वाले, धन आदि तथा अन्य वस्तुओं के संचय करने में इंद्र और कुबेर के समान महाराज दशरथ ने अयोध्यापुरी में राज्य करते हुए उसी प्रकार प्रजा पालन किया जिस प्रकार महाराज मनु किया करते थे। त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम का संपादन करने वाले कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वे सत्य प्रतिज्ञ नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का उसी तरह पालन करते थे जैसे इंद्र अमरावतीपुरी का। उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभी, सत्यवादी तथा अपने ही धन से संतुष्ट रहने वाले थे। उस उत्तमपुरी में धनहीन तो कोई था ही नहीं, बल्कि कम धन वाला भी कोई ना था। वहाँ जितने कुटुंब वाले लोग बसते थे उन सबके पास धन, धान्य, गाय, बैल और घोड़े थे। अयोध्यापुरी में लंपट, कायर, नृशंस, मूर्ख, नास्तिक व्यक्ति तो ढूंढने पर भी नहीं मिलते थे। वहाँ के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों की भांति निर्मल थे। वहाँ कोई भी कुंडल, मुकुट और पुष्पहार से शून्य नहीं था। किसी के पास भोग सामग्री की कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो साफ सुथरा ना हो, जिसके अंगों में चंदन का लेप ना हुआ हो और जो सुगंध से वंचित हो। अपवित्र अन्न का भोजन करने वाला, दान ना देने वाला तथा मन को नियंत्रण में न रखने वाला मनुष्य तो वहाँ कोई दिखाई ही नहीं देता था। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता था जो बाजूबंद, निष्क तथा हाथ के आभूषण को धारण ना किए हो। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र और यज्ञ ना करता हो, जो क्षुद्र, चोर, सदाचार शून्य अथवा वर्ण संकर हो। वहाँ निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते, इंद्रियों को वश में रखते, दान और स्वाध्याय करते तथा प्रतिग्रह से बचकर रहते थे। अयोध्या में ना तो कोई नास्तिक ही था, ना कोई असत्यवादी, ना कोई अल्प अनुभवी था, ना कोई परनिंदा प्रिय था और ना ही कोई अशक्त अथवा अशिक्षित मूर्ख ही था। वहाँ ना कोई ऐसा द्विज था जो नित्य षडंग वेद का स्वाध्याय ना करता हो, जो व्रतहीन या विद्याहीन हो, दीन या पागल हो, व्यथित या दुखित हो। अयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं था जो श्रीहीन, रूप रहित तथा राजभक्ति से शून्य हो। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग देवता और अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार, शूरवीर और पराक्रमी थे। उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य दीर्घायु तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। वे सदा स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे। वहाँ के क्षत्रियगण ब्राह्मणों के आज्ञाकारी, वैश्यगण क्षत्रियों के अनुवर्ती और शूद्रगण अपने वर्ण धर्मानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति के लोगों की सेवा करते थे। महाराज दशरथ उसी प्रकार अयोध्या का पालन करते थे जिस प्रकार उनके पूर्वज बुद्धिमान महाराज मनु कर चुके थे। अग्नि के समान तेजस्वी, सरल चित्त, शत्रु बल को न सहने वाले, अस्त्र शस्त्र परिचालन में निपुण योद्धाओं से अयोध्यापुरी उसी प्रकार भरी हुई थी जिस प्रकार पर्वत कंदराएं सिंहों से भरी होती हैं। इंद्र के घोड़ों के समान कंबोज, बालिक, वनायुज और सिंधु नदी के समीपवर्ती देशों में उत्पन्न हुए घोड़ों की जाति के उत्तम उत्तम घोड़ों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी। विंध्य और हिमालय पर्वतों में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वताकार मदमत्त गजराजों से भी वह नगरी परिपूर्ण रहती थी। एरावत कुल में उत्पन्न महापद्म के वंश में पैदा हुए तथा अंजन और वामन नामक दिग्गजों से भी प्रकट हुए हाथी उस पुरी की पूर्णता में सहायक थे। महापद्म कुल वाले, भद्र, मंद्र और मृग जाति वाले और इन तीनों जातियों के मिश्रित लक्षण युक्त भद्रमंद्र, भद्रमृग और मृगमंद्र
इन दो जातियों के मिश्रण लक्षण युक्त पर्वताकार हाथियों से भरी 2 योजन वाली अपने नाम को सार्थक करने वाली अयोध्यापुरी थी। अयोध्या का अर्थ है जिससे कोई युद्ध न कर सके, अर्थात अजेया। इस प्रकार की अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ रहकर राज्य करते थे। उस पुरी में महाराज दशरथ राज्य करते हुए उसी प्रकार शोभायमान होते थे जिस प्रकार नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा। अपने नाम को चरितार्थ करने वाली अयोध्यापुरी में जो दृढ़ तोरण अर्गला आदि से युक्त थी, जिसमें चित्र विचित्र घर बने हुए थे और जिसमें हजारों धनी मनुष्य निवास करते थे, महाराज दशरथ इंद्र की तरह राज्य करते थे। बालकांड का 6वां सर्ग पूरा हुआ। इति 6ठः सर्गः। अगले वीडियो में 7वां सर्ग। जय सिया राम।